समिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन पॉप्सिकल। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेसिपी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो बहुत ही डिफरेंट है। चिकन पॉप्सिकल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम चिकन का कीमा है, हाफ टी स्पून नमक है। आप नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून चिली सॉस है, 1 टीस्पून सोया सॉस है, क्वार्टर टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया है। इसके अलावा हाफ कप गाजर है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। एक दो जवे लहसुन के थे और छोटा सा टुकड़ा अदरक का था। इसे हम चॉपर में चॉपराइज कर लेंगे। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। एक प्याज है, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये 2 जगह इस्तेमाल होगा। क्रम्स की शक्ल में नजर आ रहा है, ये है समोसा पट्टी या रोल पट्टी, फटी हुई निकल आती है, तो मैंने उन्हीं को तरह ग्राइंड कर लिया है। आप इसकी जगह चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। पॉप्सिकल स्टिक्स चाहिए, इन्हें मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है, तो ये इस तरह जलेंगी नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चॉपर लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कीमा ऐड करूंगी और जो अदरक लहसुन मेरे थे वो मैं इसके अंदर डालकर चॉप कर लूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्चें। आप चाहें तो अगर चॉपर नहीं है तो आप वैसे भी मिक्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पर चली जाएंगे अदरक, प्याज, गाजर। उनको मैं अच्छी तरह जो है वो चॉप कर लूंगी। ये अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो चुका है, तो मैं एक बॉल में निकाल लूंगी। तो हमारा कीमा था चिकन का वो डाल देंगे कि मैंने हाफ में अच्छी तरह पीसा है इसे। बाद इसके अंदर सारे स्पाइसेस, नमक, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूरख मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, हरा धनिया, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून लेवल में हम डालेंगे। तो अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने एक ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने क्लिंक चढ़ा दिया है। तो इस क्लिंक लगाने का मकसद ये है कि जब हम इन्हें थोड़ी देर फ्रीज करें तो ये इजीली जो है वो निकल आए। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है मिक्सचर लेंगे। बहुत ज्यादा हमने नहीं बनाने पॉप्सिकल, ग्राउंड कर लिया। तो हम सीख कबाब बनाते हैं, इस तरह चिपटा कर दिया, स्टिकली इसके अंदर फ्रिक कर दिया और बाद में दोबारा हमने इसे रीशेप करेंगे। चाहेंगे ये जो हाथों पे चिपक रहा है वो ना चिपके, पॉप्सिकल की शेप आ जाएगी। ये हम इसे इस तरह शीट के ऊपर रख देंगे। ये तमाम मिक्सचर के मैंने पॉप्सिकल बना लिए हैं। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 13 पॉप्सिकल्स बने हैं। अगर आपके पास पॉप्सिकल स्टिक्स थोड़ी सी छोटी होंगी तो 15-16 बन जाएंगे। ये थोड़ी सी बड़े साइज की थी, इसलिए ये 13 बनी है। इन्हें अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। पॉप्सिकल जो है मैंने फ्रीजर में रखे थे, ये सेट हो चुके हैं। नीचे क्लिंक लगाने का फायदा ये है कि इस तरह हम इसे इजीली उतार सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो कॉर्नफ्लोर था, इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। पतला सा पेस्ट हम इसे बना लेंगे। एक पतला सा पेस्ट हमने बना लिया। पॉप्सिकल हमने लेना है और इसको हम इसके अंदर डिप कर लेंगे। हमने इसे थोड़ा सा हल्का सा गीला करना है। मेरे पास समोसा पट्टी की जो मैंने क्रश की थी, उसके अंदर हम इसे रोल कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स में भी इसे रोल करके फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह मैं इसको लगा दूंगी। समोसा पट्टी जब हम उतार निकालते हैं, अलग अलग करते हैं उन्हें, तो बीच में से अक्सर काफी जो है वो टूट जाती हैं। तो आप उन्हें इसी तरह ब्रश कर लें तो ये एक अच्छी नाइस कोटिंग बन जाएगी। ये इस तरह करके हम इसे दोबारा जो है रखते रहेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, तब तक ये जो है सख्त ना हो जाए। सारी मैंने कोटिंग कर दी है। इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि जब तक ये और मजीद सेट ना हो जाए। कल मैंने जो फ्रीजर में रखे हुए थे क्रम्स लगा के, इन्हें 1 से 1.5 घंटा हो गया है। ये जरा थोड़े से हार्ड हो गए हैं। अब इन्हें फ्रीज करने का तरीका है, यहाँ पर हम एक जिप लॉक बैग लेंगे, पॉप्सिकल उठाएंगे और इन्हें इस जिप लॉक बैग के अंदर इस तरह तरतीब से रखते रहेंगे। इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। कोई आप बॉक्स ले लीजिए, उसके ऊपर आप शीट रखें, ये पॉप्सिकल स्टिक्स इस तरह लगा दीजिए, इसे शीट से कवर कर देंगे। बाद में भी ये एक दूसरे के ऊपर से चिपकाएंगे। कवर करके इस तरह में रख दीजिए। कढ़ाई के अंदर
ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा हमने गर्म ऑयल में इसे नहीं डालना, क्योंकि चिकन जो है वो हमारा अनकुक है और हमें अगर तेज़ आंच पे हमने इन्हें फ्राई किया तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। दो पॉप्सिकल आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। मीडियम हीट पर हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है। ये पॉप्सिकल हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। यहाँ मैंने पाइपिंग बैग के अंदर थोड़ी सी मायोनीज डाली है और इसे मैं इस ऊपर से इस तरह डेकोरेट कर रही हूँ। आप इस पोर्शन को जो है स्किप कर सकते हैं। मज़ेदार से चिकन पॉप्सिकल हमारे तैयार है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही हट के ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान। आपको फ्रीजिंग का तरीका भी बता दिया है, आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो साथ बेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।